हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 16वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 4 पर विचार करेंगे। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधा पारुष्यम एव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरी। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति है क्या है? दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। तो ये जो है जिनके पास आसुरी संपत्ति होती है तो उनके ये लक्षण होते हैं। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में नरक के राज मार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन ना करते हों। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छा के अनुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं। वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब वे अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों-ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों-त्यों ये अशुभ गुण प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इसकी कैसी व्याख्या हुई है। पिछले 3 श्लोकों में श्री कृष्ण ने उन 26 लक्षणों का वर्णन किया था जो दैवी संपत्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। श्री कृष्ण ने अभी उन लक्षणों का तो वर्णन किया जो दैवी संपत्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं, परंतु अब मैं उन लक्षणों को जानना चाहता हूँ जो आसुरी संपत्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में ऐसे 6 लक्षण बतलाए हैं जो आसुरी संपत्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 6 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं दंभा अभिजातस्य संपदम आसुरीम, अर्थात आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए व्यक्ति का पहला लक्षण है दंभ। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन ना करते हों इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आसुरी संपत्ति का पहला लक्षण बता रहे हैं दंभ। दंभ शब्द का अर्थ है अपने को धर्मात्मा, साधक, विद्वान, गुणवान आदि प्रकट करना, अर्थात अपने में वैसा आचरण ना होने पर भी अपने में श्रेष्ठ गुणों को लेकर वैसा आचरण दिखाना, भोगी होने पर भी अपने को योगी दिखाना, अपने में जो गुण ना हो धन मान के लोभ से उन गुणों को दिखाने की चेष्टा करना, बाहर से धर्मात्मा, भक्त, त्यागी बनने का ढोंग करना दंभ कहलाता है। दाम्भिक पुरुष का साधन पथ बहुत बुरी तरह से रुक जाता है। वो ऊपर से अपना कपट वेश बनाए रखने में ही अपनी समस्त विद्या, बुद्धि और क्रिया कुशलता को समाप्त कर देता है। निरभिमानिता और सरलता ये 2 भक्ति के साधन में परम सहायक रूप हैं, और अभिमान एवं दंभ महान बाधक हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति का पहला लक्षण है दंभ। महाभारत के सभा पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 22 में वर्णन आता है कि जरासंध ने 20,800 राजाओं को युद्ध में हराकर बंदी बना लिया था, तथा अब वह यज्ञ में दंभ पूर्वक उन राजाओं की बलि देना चाहता था। उस समय श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे राजन, तुमने भूलोक निवासी क्षत्रिय राजाओं को कैद कर लिया है।
ऐसे क्रूर अपराध का आयोजन करके भी तुम अपने को निरपराध कैसे मानते हो? एक राजा दूसरे श्रेष्ठ राजाओं की हत्या कैसे कर सकता है? तुम राजाओं को कैद करके उन्हें रुद्र देवता की भेंट चढ़ाना चाहते हो? हम धर्म की रक्षा करने में समर्थ तथा धर्म का पालन करने वाले हैं। किसी देवता की पूजा के लिए मनुष्यों का वध कभी नहीं देखा गया है। फिर तुम कल्याणकारी देवता शिव की पूजा मनुष्यों की हिंसा के द्वारा कैसे करना चाहते हो? जरासंध, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। तुम भी उसी वर्ण के हो जिस वर्ण के ये राजा लोग हैं। क्या तुम अपने ही वर्ण के लोगों को पशु के नाम पर उनकी हत्या करोगे? तुम्हारे जैसा क्रूर दूसरा कौन है? तुम अपने ही जाति भाइयों के हत्यारे हो और हम संकट में पड़े हुए दीन दुखियों की रक्षा करने वाले हैं। अतः सजातीय बंधुओं की वृद्धि के उद्देश्य से हम तुम्हारा वध करने के लिए यहाँ आए हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति का पहला लक्षण दंभ है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं दर्पः अभिजातस्य संपदम आसुरीं, अर्थात आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए व्यक्ति का दूसरा लक्षण है दर्प। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आसुरी संपत्ति का दूसरा लक्षण बता रहे हैं दर्प। दर्प शब्द का अर्थ है धन, जमीन, मकान, परिवार आदि को लेकर अपने में बड़प्पन का अनुभव करना। गीता 16:13-15 में श्री कृष्ण कहते हैं, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना धन है किंतु भविष्य में ये बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वो मेरा शत्रु है और मैंने उसे मरवा दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी माना जाता हूँ, मैं भोक्ता माना जाता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिशाली तथा सुखी माना जाता हूँ इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति का दूसरा लक्षण है दर्प। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 62 में वर्णन आता है कि जिस समय बाणासुर की सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी उसकी नगरी के रक्षक बन गए, उस समय उसका दर्प बहुत अधिक बढ़ गया। अतः वो शिव जी से इस प्रकार बोला, हे महादेव, आपके द्वारा दी हुई 1000 भुजाओं में मेरा बल इतना अधिक बढ़ गया है कि तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त मुझे युद्ध करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है इति। बाणासुर के कहने का अर्थ ये था कि जब मैं आपको पराजित कर दूंगा तो मेरी दिग्विजय पूरी हो जाएगी। उस समय शिव जी ने क्रुद्ध होकर कहा, हे मूर्ख, जब तू मेरे समान व्यक्ति से युद्ध करेगा तो तेरा दर्प भंग हो जाएगा इति। भागवत 10:62-9 के तात्पर्य में लिखा है कि बाणासुर के अंदर इतना अधिक दर्प था कि उसे विश्वास हो गया था कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। हम जानते हैं कि आगे चलकर बाणासुर का युद्ध श्री कृष्ण के साथ हुआ तथा वह श्री कृष्ण से पराजित हुआ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति का दूसरा लक्षण है दर्प। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की तीसरी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अभिमानः अभिजातस्य संपदम आसुरीं, अर्थात आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए व्यक्ति का तीसरा लक्षण है अभिमान। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो इति। ये समझने की बात है कि दर्प और अभिमान में अंतर ये है कि ममता की चीज़ों को लेकर दर्प होता है तथा अहंता की चीज़ों को लेकर अभिमान होता है। दर्प में व्यक्ति सोचता है कि मेरे पास इतना धन है, मेरे इतने सहायक हैं आदि, परंतु अभिमान में व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वयं इतना योग्य हूँ। ये समझने की बात है कि हमने अभी बाणासुर की चर्चा की थी कि उसके अंदर दर्प था, अभिमान नहीं था, क्योंकि उसे अपनी शक्ति पर जो गर्व था वो शक्ति शिव जी के द्वारा दी हुई थी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आसुरी संपत्ति का तीसरा लक्षण बता रहे हैं अभिमान। अभिमान शब्द का अर्थ है स्वयं को कारण मानकर गर्व होना कि मैं जाति में बहुत कुलीन हूँ, गांव भर में मेरी बात चलती है, मेरे विरुद्ध चलने में किसी की हिम्मत नहीं है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति का
तीसरा लक्षण है अभिमान। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 29 में वर्णन आता है कि जिस समय शुक नामक राक्षस ने रावण को सूचना दी कि पर्वत और मेघों के समान विशाल काय रीछों और वानरों की सेनाएं इस पृथ्वी पर छा गई हैं, अतः जब तक वानर लंकापुरी की चहार दीवारी पर नहीं चढ़ आते उसके पहले ही रावण शीघ्रतापूर्वक दो में से एक कार्य करे, या तो तुरंत सीता को लौटा दे या फिर सामने खड़े होकर युद्ध करे। सुख की बात सुनकर अभिमान के कारण रावण की आंखें रोष से लाल हो गईं, मानो अपनी दृष्टि से उसे जला डालेगा। वो बोला, यदि सारे संसार के लोग मिलकर मुझे भय दिखाएं तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। यदि गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने के लिए आ जाएं तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। तुम्हें कोई बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए जो मुझे अप्रिय लगे। मैं राजा हूँ तथा मेरे ही सहारे तुम्हारी जीविका चलती है। जो मेरे शत्रु हैं उनकी स्तुति करना क्या तुम्हारे लिए उचित है? मैं इस राज्य का शासक हूँ, फिर तुमने मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस क्यों किया? क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले पापियों को मैं तुरंत मार डालता हूँ। अब तुम मेरी सभा में प्रवेश करने के अधिकारी नहीं हो। तुम मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुख नहीं दिखलाना। तुम मेरे स्नेह से विमुख हो और कृतज्ञ हो, अतः तुम मरे हुए के समान हो। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति का तीसरा लक्षण है अभिमान। अब चौथी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की चौथी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं क्रोधा अभिजातस्य संपदम आसुरीम, अर्थात आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए व्यक्ति का चौथा लक्षण है क्रोध। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते हैं। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आसुरी संपत्ति का चौथा लक्षण बता रहे हैं क्रोध। क्रोध शब्द का अर्थ है अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करने वाले के प्रति अनिष्ट करने की भावना। क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति न करने योग्य कार्य भी कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप स्वयं उसको पश्चाताप करना पड़ता है। क्रोधी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है उसका तो उतना ही अनिष्ट होता है जो उसके पूर्व कर्मों के अनुसार हैं, परंतु क्रोधी व्यक्ति का ये एक नया पाप बन जाता है तथा उसका स्वभाव भी बिगड़ जाता है। ये स्वभाव उसे नरक में ले जाने का कारण बन जाएगा। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति का चौथा लक्षण है क्रोध। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के अंतर्गत सर्ग संख्या 13 में वर्णन आता है कि जिस समय रावण ने अत्यंत क्रुद्ध होकर स्वर्ग के नंदनवन आदि उद्यानों को उजाड़ दिया, उस समय उसके भाई कुबेर ने अपने कुल के अनुरूप व्यवहार का विचार करके भ्रातृ प्रेम का परिचय देने के लिए लंका में एक दूत भेजा। उनका उद्देश्य था कि वे रावण को उसके हित की बात बताकर राह पर लाएं। अब जिस समय दूत ने आकर रावण को कुबेर का संदेश सुनाया, उस समय रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वो हाथ मलता हुआ दांत पीसकर बोला, दूत, तू जो कुछ कह रहा है उसका अभिप्राय मैंने समझ लिया है। अब तो ना तो जीवित रह सकता है और ना वो भाई ही जिसने तुझे यहाँ भेजा है। कुबेर ने जो संदेश दिया है वो मेरे लिए हितकर नहीं है, वो मूर्ख मुझे डराना चाहता है। दूत, तूने जो बात कही है ये मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं है। इति। ऐसा कहकर रावण ने तलवार से उस दूत के 2 टुकड़े कर डाले और उसकी लाश दुष्ट राक्षसों को खाने के लिए दे दी। इस घटना से पता चलता है कि रावण ने क्रोध के कारण ऐसा कार्य कर दिया जो शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्र के अनुसार दूत सदा अवध्य होता है, परंतु रावण ने क्रोध के वशीभूत होकर दूत का वध कर दिया। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति का चौथा लक्षण है क्रोध है। अब 5वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की 5वीं शिक्षा के अनुसार शब्द हैं पारुष्यम अभिजातस्य संपदम आसुरीम, अर्थात आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए व्यक्ति का 5वां लक्षण है कठोरता। कठोरता का भाव कोमलता के विपरीत होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आसुरी संपत्ति का 5वां लक्षण बता रहे हैं पारुष्यम। पारुष्यम शब्द का अर्थ है खुरदरापन। यदि कोई सतह चिकनी होती है तो हमें उस सतह के ऊपर चलने में सुख का अनुभव होता है, परंतु यदि सतह खुरदरी होती है तो उसके ऊपर चलने में हमारे पैर छिल भी सकते हैं। उसी प्रकार
जिन लोगों का स्वभाव कोमल या चिकना होता है उनके साथ व्यवहार करने में हमें सुख का अनुभव होता है, परंतु जिन लोगों का स्वभाव खुरदरा अथवा कठोर होता है उनके साथ व्यवहार करने में हमें कष्ट का अनुभव होता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति का 5वां लक्षण है कठोरता। गर्ग संहिता के मथुरा खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 11 में वर्णन आता है कि बलि महाराज का मंदगति नाम का एक पुत्र था जो 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था। एक बार श्री रंगनाथ की यात्रा के लिए वो घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। मंदगति मतवाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिला हिलाकर लोगों को कुचलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े त्रितमुनि गिर पड़े। उन्होंने कुपित होकर उसे शाप देते हुए कहा, हे दुर्मते, तू हाथी के समान मदोन्मत्त होकर रंग यात्रा में लोगों को कुचलता जा रहा है, अतः हाथी हो जा। इति। इस प्रकार शाप मिलने पर वह असुर कुबलियापीड नामक हाथी बना जो मथुरा में श्री कृष्ण के हाथ से मारा गया था। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति का 5वां लक्षण है कठोरता। अब 6वीं अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की 6ठी शिक्षा के अनुसार शब्द हैं अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम, अर्थात हे पार्थ, आसुरी संपत्ति को प्राप्त हुए व्यक्ति का 6ठा लक्षण है अज्ञान। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वे अपनी इच्छानुसार सनकवश सारे कार्य करते रहते हैं, वे किसी प्रमाण को नहीं मानते हैं। इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण आसुरी संपत्ति का 6ठा लक्षण बता रहे हैं अज्ञान। अज्ञान शब्द का अर्थ है ज्ञान का अभाव। मनुष्य जीवन में श्री कृष्ण अवसर देते हैं कि व्यक्ति जाने कि उसे मनुष्य जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, परंतु आसुरी स्वभाव के लोग इस ज्ञान को नहीं जानना चाहते हैं। ये मनुष्य जीवन हमें उस ईश्वर से पुनः संबंध स्थापित करने के लिए प्राप्त हुआ है जिस ईश्वर से हम पहले जुड़े हुए थे, तथा हमने उस ईश्वर को भुला दिया है। जो लोग शास्त्रों में दिए हुए इस ज्ञान को नहीं ग्रहण करना चाहते हैं वे असुर हैं। प्रत्येक जीव इस भौतिक जगत में अज्ञान के साथ जन्म लेता है, परंतु जो जीव पुण्यात्मा होते हैं उनके अंदर परम सत्य को जानने की इच्छा होती है। जीव की इच्छा के अनुसार श्री कृष्ण उस जीव को किसी साधु अथवा आचार्य से मिला देते हैं जो उसे श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करता है तथा उसे श्री कृष्ण की प्राप्ति का रास्ता भी दिखाता है। परंतु असुर लोग इस मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाते हैं तथा केवल इंद्रिय तृप्ति में ही अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति का 6ठा लक्षण है अज्ञान। दुर्योधन का चार्वाक नाम का एक मित्र था जिसने ये तर्क दिया था कि जिस समय शरीर को जलाकर भस्म कर दिया जाता है उस समय पुनर्जन्म की कोई भी संभावना नहीं है। उसने अपना सिद्धांत निश्चित किया था कि हमें जब तक जीना है तब तक सुखपूर्वक जीना चाहिए तथा ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए। ऋण लेने में हमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता ही नहीं है। फिर हमने जो इस जीवन में ऋण लिया है उसका लेखा जोखा होने की कोई संभावना नहीं है। हमने जो भी कर्म इस जीवन में किए हैं उनका कोई भी फल नहीं होता है क्योंकि जब हम ही नहीं रहेंगे तो फिर कर्मों का फल कौन भोगेगा। गीता 16:9 में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे असत सिद्धांत को ग्रहण करके ये असुर लोग अनेक प्रकार के उग्र कर्मों में लग जाते हैं। गीता के उपदेश के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने यही ज्ञान दिया है कि जीव नष्ट नहीं होता है, इसलिए उसने इस जीवन में जो भी कर्म किए हैं उनका फल वही भोगता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी संपत्ति का 6ठा लक्षण है अज्ञान। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी बुआ कुंती अर्थात प्रथा के पुत्र होने के कारण पार्थ कहलाते हो। क्योंकि तुम मेरे परिवार के ही व्यक्ति हो अतः तुम्हारे अंदर ऐसे आसुरी लक्षण नहीं हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उपरोक्त 6 प्रकार के लक्षण असुरों की संपत्ति हैं।
ये बात समझने की है कि जिस प्रकार व्यक्ति धन के लोभ में अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहता है, उसी प्रकार असुर लोग उपरोक्त 6 लक्षणों को अपने अंदर अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं। असुरों के समाज में जिस व्यक्ति के अंदर दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान होता है, उसी व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है। असुर लोग ज्ञान से बहुत नफरत करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि मृत्यु के बाद अगला जीवन है तथा अगले जीवन में उन्हें इस जन्म के कर्मों के अनुसार पुरस्कार अथवा दंड दिया जाएगा, तो उनके ऊपर इस बात का बहुत बड़ा भार आ जाएगा कि उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उन्हें अच्छी गति प्राप्त हो, तथा उन्हें क्या नहीं करना चाहिए ताकि उन्हें दुर्गति ना प्राप्त हो। चूँकि वे भार अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए वे अधिक से अधिक अज्ञान में ही रहना चाहते हैं। जिस प्रकार धन का लोभी अपने पास धन को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है, उसी प्रकार अज्ञान के लोभी ये असुर लोग अपने अज्ञान को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहते हैं। ज्ञान से द्वेष करने वाले ऐसे असुरों के संबंध में श्री कृष्ण गीता 16:19 में कहते हैं कि ऐसे असुरों को वे लगातार अशुभ तथा आसुरी योनियों में ही गिराते रहते हैं। ऐसे लोगों को मनुष्य का शरीर अनेक जन्मों तक प्राप्त नहीं होता है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता संपद आसुरी है यथा अज्ञानता। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं संपद आसुरी है यथा अज्ञानता, अर्थात हे अर्जुन, उपरोक्त सभी प्रकार के लक्षण आसुरी संपत्ति हैं। इन आसुरी लक्षणों के कारण असुर लोग मेरी शरण नहीं लेते हैं। चूँकि तुम्हारे अंदर ये आसुरी लक्षण नहीं है, अतः तुम मेरी शरण लो। धन्यवाद। हरे कृष्णा।